Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to learn maths. So unit 3 में workbook, right? So open your workbook. हम इसमें आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 गिव एंड टेक पेज नंबर 46. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ दैट हमने जो टेक्स्ट बुक में सिंपल मेथड को सीखा था, राइट? एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, राइट? देन आफ्टर वो उसको ब्रेक करके टेंस में कन्वर्ट करके एडिशंस, राइट? तो अभी हम वर्कबुक में वही कंटिन्यू करेंगे. स्टार्ट विद एडिशन जो कि इजी है. फर्स्ट वन इज 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40. तो आपको सिंपल एडिशन जो दिया है उसका आंसर पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है. 32 में 8 को ऐड करो तो मिलता है 40. तो आपको इसको समझने के लिए एक चार्ट दिया है. देखिए यहाँ पे बॉक्सेस में, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 टिल टू 10 एंड ऊपर देखिए टिल टू 99 100. तो आपको टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा ही दिया था कि एक एंड थी, राइट? उसको अपना घर पेंट करना था. तो उसने जंप करके पेंट को कैसे करा था वो हमने सीख लिया. तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ आपको दिया है, जैसे कि फर्स्ट वन दिया है 32 प्लस 8. तो आपने ये सीखा था दैट 32 प्लस 10 करो तो 10 हो जाता है, राइट? उसमें एड तो डायरेक्टली 42. अभी 8 है इसलिए 10 से 8 2 कम है तो 2 को माइनस कर दिया तो आया 40. तो हियर इज अ सिंपल मेथड. तो यहाँ पे आ गया 40, राइट? इफ यू वांट तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो. 32 प्लस 8 2 प्लस 8 10 10 प्लस 0 ऊपर 1 3 प्लस 1 4. तो आंसर इज 40. नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पे 63 प्लस 5. 3 प्लस 5 8 6 का 6, राइट? तो आंसर इज 68. देन आफ्टर देखिए 57 प्लस 9. सो यहाँ पे आपको हार्ड लगता है तो 57 प्लस 10 कर दीजिए यानी कि 67. अभी एक कम है 10 से, राइट? यहाँ पे 9 है 10 के बजाय. तो यहाँ पे 67 में से एक गया तो 6 का 6 तो क्या आया 66. देन आफ्टर है 16 प्लस 10 तो 26. वो तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा. देन आफ्टर है 44 प्लस 7 तो 44 प्लस 7, राइट? तो आपको डायरेक्टली करना हो तो इस तरह से काउंट कीजिए 4 प्लस 7 या फिर 7 प्लस 4. 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 9 10 11. 11 का 1 उसके ऊपर 1 4 प्लस 1 5 तो 51. और इस तरह से करना है तो 44 प्लस 10 54. सो 7 के बाद 8 9 10 3 इसमें से करो तो 7 आता है, राइट? तो यहाँ पे भी इसमें से 3 माइनस करो. 4 माइनस 3 1 5 का 5. तो भी आंसर ये सेम हुआ, राइट? सो आंसर इज 51. देन आफ्टर देखिए 28 प्लस 3. 28 प्लस 3 8 प्लस 3 8 9 10 11. 11 का 1 इसके ऊपर एक कैरी 2 प्लस 1 3 यानी कि 31. देन आफ्टर देखिए 75 प्लस 15 तो 5 प्लस 5 10 इसके ऊपर कैरी
7 plus 1 plus 1, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9. So answer is 90 90. Then after देखिए 82 plus 17, तो 82 plus 17. So 2 plus 7 या फिर कुछ उल्टा करो, 7 plus 2, 7 के बाद 8 and 9, 2 को ऐड किया तो 9, 8 plus 1 also 9. So answer is 99. Then after देखिए 91, 93 plus 6, तो 3 plus 6, तो 6 के बाद 3 को काउंट कीजिए या फिर 3 के बाद उसमें 6 को ऐड कीजिए, 3 plus 6, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9. Then after है 9, 9 का 9. So what is the answer? 99. Then after last one है 1 plus 19, यानी कि 19 में 1 को ऐड करना है तो 20. तो ये थे सिंपल एडिशन जो कि आपको इस तरह से काउंट करना है. इफ यू वांट तो आप इस तरह से भी कर सकते हो. 10 नजदीक क्या है? 10 है. फिर उसमें से आपको माइनस क्या करना है जो आपको नंबर दिया है वो, राइट. पर भूल मत जाना कि सपोज 32 में 2 को माइनस करना है तो 32 प्लस 10, राइट. तो उसका आंसर आएगा 42. पर आपको एक्चुअली में यहाँ पे इस तरह से दिया है कि 32 माइनस 2, राइट. तो आप भूल मत जाना कि 10 में से 2 को और निकालना है, राइट. जैसे कि 42 माइनस 2 तो 40, राइट. तो ये एक मेथड है जो कि हमने टेक्स्ट बुक में इसको करा था. फॉर एन एग्जाम्पल दूसरा मैं सिखा रही हूँ. जैसे कि आपको कुछ इस तरह से दिया है 42 माइनस 8 या फिर प्लस 8. अभी एडिशन करते हैं प्लस 8, राइट. तो 42 में प्लस 8 इसको ऐड करना है, राइट. तो अब क्या करोगे? 8 के नजदीक कौन है? 10 है. तो पहले 42 में 10 को ऐड कर दीजिए यानी कि 52 आ गया. अभी 8 ही काउंट करना है उसमें 8 इसमें, राइट. तो 52 में से 2 को माइनस कीजिए. क्यों? क्योंकि 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, राइट. 10 कब आता है? 8 के बाद 9 और 10, मतलब कि 2 माइनस कर दिया तभी 8 आया. तो यहाँ पे हमने 10 को ऐड कर दिया क्योंकि टेंस में आपको एडिशन करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, राइट. पर इसमें माइनस 2 कर दिया क्योंकि यहाँ पे 8 है, 9 और 10. तो 52 में से 2 गया तो 50. सो हियर इज द आंसर 50, राइट. ये इजी मेथड होगी. अगर आपको आती है तो ही करो, राइट. वरना आपको इस तरह से भी करना है. देखो अगर वो नहीं आता है तो आप इस तरह से ही करो. जैसे कि 28 प्लस 3, तो 8 के बाद 9 10 11, 11 का 1, एक के ऊपर 2 प्लस 1 3. ओके. इफ यू वांट तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो या फिर गिन के भी कर सकते हो. 48 देन आफ्टर 48 प्लस 2 4, तो 48 में 2 ऐड करना हो तो 48 के बाद 49 एंड 42, यहाँ पे आता है 2, राइट. अब इस तरह से गिन के भी कर सकते हो. तो ये थे एडिशंस क्वेश्चन नंबर 1. देन आपको इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्ट दिया है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2. तो आप देखिए पहले तो आपको इस बॉक्सेस में बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, राइट. 1 to 100 में. तो जो भी आया मतलब कि फर्स्ट वन देखिए 32 प्लस 8, तो 32 के बाद 8 भी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट. मतलब कि 42 से 40 के बीच में, सॉरी 32 से 40 के बीच में 8 का गैप है, राइट. तो उन्होंने ऐसे कॉल्स किए हैं ताकि आपको पता चले. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. तो 8 बीच में आ गया. इट मीन्स 32 में 8 को काउंट किया इसलिए 40 आ गया.
If you want to check your answer, then 63 plus 5 आपने लिखा है 68, क्या ये सही है? तो 63 कहाँ है? यहाँ पे देखो, ऊपर से 4 पर जाए तो उसमें 5 आगे ले जाना है, मतलब कि काउंट करना है। तो 63 के बाद 1 2 3 4 5 कहाँ पहुँचा? 68 पर, तो उसमें कर्स कर दीजिए। तो ये एक मेथड है आपके आंसर्स को चेक करने के लिए, राइट, कि आपका आंसर सही है कि नहीं। इसलिए आपको सामने एक बॉक्सेस दिए हैं, राइट। सो आप कोई भी मेथड को यूज करके अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, राइट। फिर आफ्टर ये दूसरा सब्ट्रैक्शन है, जैसे कि हमने एडिशन किया उसमें प्लस किया, वैसे ही सब्ट्रैक्शन यानी कि उसमें माइनस करना है। तो उसमें भी आपको बहुत सारे बॉक्सेस में 1 to 100 तक आपको नंबर्स दिए हैं, तो उसमें क्रॉस करके माइनस करना है। तो नेक्स्ट वन जो है हम वही सीखेंगे। So students, second one is subtractions. So उसमें फर्स्ट वन सीखिए 60 minus 7 is equal to 53। मतलब कि 60 में से 7 को लेस किया, मतलब कि कम किया, तो आया 53। तो वो कैसे? तो फर्स्टली इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस चार्ट में देखिए, जो 1 के 100 तक, 1 से 100 तक आपको दिया है, उसमें 60 कहाँ है? देखिए यहाँ पे 51 की लाइन है टिल टू 60, राइट। तो 60 पहले दिया है तो उसमें सर्कल कीजिए, राइट, जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर 7 माइनस करना है, इट मीन्स स्टार्ट विथ क्रॉस, जैसे कि यहाँ पे लिखी है 51 की लाइन, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 and 60, right? So here is the question 60. Then after 7 को माइनस करना है, मतलब कि लेस करना है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? माइनस। तो उसमें से 7 को माइनस करना है, तो स्टार्ट विथ क्रॉस, एक गया, दूसरा, 3 4 5 6 और 7। So what is the answer? 53। तो ये है सब्ट्रैक्शंस का 53, राइट। ये इजी मेथड है, मतलब कि आपको चार्ट दिया है तो उसमें जो पूछा है जैसे कि 60 और -7, मतलब कि स्टार्ट विथ 60, 1 2 3 4 5 6 7 गया, 1 2 7 लेस कर दिया, आंसर इज 53। दूसरी मेथड है 60 माइनस 7, टेंस वाली। 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, इसके ऊपर 10 में से 7 गया तो 3 8 9 10, राइट। ये रूल है कि 10 के बाद 6 के ऊपर क्रॉस करके 5 लिखना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे 5, तो ये भी मिल गया 53, राइट। तो दोनों आंसर चेक करिए, सेम आए। फिर नेक्स्ट वन है दूसरा, चलो क्या है 32 8, तो 31 की लाइन, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 and 40। ओके, सो 8 माइनस करना है, किसमें से? 32 में से। ओके, 32 में से 8 माइनस करना है, तो ये थी लाइन 40 की, आगे जाने के लिए तो 8 को माइनस करना है, तो 31 की लाइन तो मैंने लिख दी, पर 31 के पहले क्या आता है? 30 30 29 28 27 26 25 24 23 22 and 21, राइट। कुछ इस तरह से ये लाइन होगी, उसके आगे
अभी इसमें से 8 को माइनस करना है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8। व्हाट इज द आंसर? क्या आया यहाँ पे? 24, राइट। अगर आप ऐसा सोच रहे होते 32 में से यहाँ पे तो इतना सारा क्रॉस किया, पर वहाँ पे क्या पूछा था आपको? 60 में से 8 को माइनस करना था, 7 को, इसलिए हम पीछे करे, राइट। तो यहाँ पे भी हम पीछे ही जाना है, पर ये थी लाइन 40 की, तो 31 से पहले 30 लाइन होगी, 30 21 22 21 की लाइन। अभी उसमें पीछे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 32 में से 8 को माइनस करने के लिए तो पीछे जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो क्या आया आंसर? 24। अभी ये आंसर सही है कि गलत है? तो आप चेक करिए। 32 माइनस 8, सो 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, इसके ऊपर 10 और 3 के ऊपर क्रॉस करके 2, ये रूल है, राइट। ये सब्ट्रैक्शंस का रूल है। तो आपको अभी क्या करना है? देखिए 10 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। 12 में से 8 गया तो 9 10 11 12 4, तो यहाँ पे आएगा 4, 3 के ऊपर क्रॉस करके 2, 2 का 2, सो 24 आ गया। तो हमने जो इसे काउंट किया था वो सही है कि गलत है? सही है। सो आंसर इज 24, राइट। दोनों आंसर सेम है, देखो। ओके, नेक्स्ट वन आपको पूछा है 85 माइनस 9। तो आप क्या करोगे 85 माइनस 9 में? तो पहले डायरेक्टली आप करो, अभी तक हमने क्रॉस करके किया, राइट, और आपको डायरेक्टली करना है तो आप कैसे करोगे? 85 माइनस 9, तो रूल के हिसाब से पहले 10, 5 में से 9 तो जाएगा नहीं। मैं ठीक से लिखती हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए थर्ड वन 85 माइनस 9, तो 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, मतलब कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 इसके ऊपर, और 8 को क्रॉस करके घटाया तो 7। 10 प्लस 5 15, 15 में से 9 गया तो कितना आया? तो गिनिए, 15 में से 9, तो 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14 15, माने कि 6, यहाँ पे 6, 7 का 7, सो आंसर इज 76। अगर आपको टैली करना है, मतलब कि चेक करना है, तो यहाँ पे पहले लिख दिया 76। अगर आपको ये चेक करना हो तो 85 में से 9 को पीछे ले जाना है, मतलब कि अपने चार्ट में देखिए 81 की लाइन देखिए, 81 से 90 तक की। तो 81 कब आता है? 80 के बाद, यानी कि 80 के बाद, तो उसमें पीछे ले जाना है। जैसे कि आप देखिए 81, ये 81 की लाइन है 90 से, उसमें पीछे जाना है तो 85 से पीछे जाइए, पहले उसको सर्कल कीजिए, यानी कि जैसे कि आपको यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे लिखा है 81 82 83 84 85 86 87 88 89 एंड 90, राइट। और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, तो 81 को पीछे ले जाके कितना 9 माइनस करना है, तो देखो होता है कि नहीं 1 2 3 4 5 6, मतलब कि अभी और पीछे जाना है, तो 81 के पहले क्या आता है 80, तभी ये लाइन स्टार्ट होगी ना। तो 80 के पहले क्या आता है 79 78 77, फिर 76 75 74 73 72
71, राइट। यहाँ तक हम रखते हैं। चलो अभी पीछे जाना है 9 तक, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका आंसर क्या आया? 76 आ गया आंसर। फिर से मैं सिखा रही हूँ, पीछे जाइए। 9 85 से पीछे, सब्ट्रैक्शन में पीछे जाना होता है, बड़े में से छोटे में। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 85 में से 9 को माइनस किया, 89 में से 9, तो आंसर इज 76। तो ये कैलिजेक्ट हो गया, मतलब कि इस तरह से भी करो तो भी 76 आता है, इस तरह से भी करो तो भी 76 आता है। ओके, तो ये 1 2 3 3 हो गया। अभी बात करें 73 माइनस 60। तो अब देखिए यहाँ पे ही देखिए, इसी सब में देखिए फोर्थ वन, राइट। तो फोर्थ वन आपको दिया है, फोर्थ वन, राइट। तो आप क्रॉस चेक कीजिए, जैसे कि आपको ऑलरेडी दिया है 73, तो 73 कहाँ आएगा? यहाँ पे, राइट। 73 उसमें से ही -6, मतलब कि 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज द आंसर? 79। तो 79 आता है कि नहीं? 69 आता है, क्या आता है वो आपको चेक करना है। पर आपको पीछे जाना है, राइट। सो 72 से पहले 71, 70, फिर क्या आएगा? 69, 68। रुको, हम अलग से ही इसको काउंट करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। आप इसमें से पीछे या फिर आगे जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दैट्स व्हाई हम नेक्स्ट ही इसको लिख के लर्न करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 73 में से 6 को माइनस करना है, तो 73 कब आता है? 71 की लाइन में, यानी कि 71, 72, यहाँ पे 73। सो जो क्वेश्चन हमें पूछा है यहाँ पर, उसके ऊपर सर्कल कीजिए, फिर आफ्टर -6, यानी कि 6 में पीछे जाना है। कितना? 6 तक, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि पीछे इसलिए क्योंकि 71 के पहले क्या लाइन होती है? 70 की। देन आफ्टर उसके पीछे 69, 68, तो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो क्या आया आंसर? देखिए तो 67। तो अगर आपको इसको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस तरह से काउंट, मतलब कि 73 माइनस 6, तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, इसके ऊपर 10, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 माइनस 6, तो यहाँ पे 7 के ऊपर 6। अभी 10 प्लस 3 13, उसमें से 6 को माइनस करो, 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना आया यहाँ पे? 7। 6 का 6 लिख देना, राइट। तो 67 आंसर आ गया, तो ये हमारा सही है आंसर। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वन देखिए, फिफ्थ, 41 माइनस 12। तो अगर आपको आता है तो इस तरह से डिरेक्टली कीजिए, 41 माइनस 12, तो 1 में से 2 जाएगा नहीं, इसके ऊपर 10, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9, क्योंकि 10 11 दो ही गैप है इसलिए। तो यहाँ पे 9, 1 के ऊपर 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 29। इतने सारे सम्स दिए होते हैं तो
आपको इस तरह से क्रॉस चेक करना हो तो उस तरह से भी कर सकते हो। डायरेक्टली आपको आता है टेंस वाला, मतलब कि इसके ऊपर रख के कैरी वाले सब्ट्रैक्शंस, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है कि इसकी पूरी लाइन लिख देनी है, मतलब कि 41 है तो उसमें से 12 को माइनस करना है, तो पहले 41 टिल टू 50, पर आपको रिवर्स में जाना है, राइट। तो 40 से पहले जैसे कि 40, 41, 42, 43 ये आगे बढ़ता है, राइट। आपको पीछे की लाइन मतलब कि 12 माइनस करना है, तो 40 से पहले क्या आता है 39, 38, 37, तो उसकी पूरी लाइन लिख दो। देन आफ्टर क्या करना है, इसको क्वेश्चन है इसलिए इसको सर्कल करो। देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे डिग्री 12 तक आप माइनस करते जाओ, आपको ये आंसर मिल जाएगा, राइट। अगर आपको इस तरह से आता है तो इसमें करेक्ट कीजिए, और आपको इस तरह से क्रॉस चेक करना हो तो इस तरह से भी करिए। तो मैंने जो आपको 5 सम्स सिखाए, राइट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस के, तो बाकी के 5 जो है वो आपको क्रॉस चेक करके, मतलब कि आपको ऑलरेडी वर्कबुक में चार्ट दिया है 1 to 100 का, तो आप इसमें से क्रॉस करते जाइए और अपना आंसर चेक कीजिए और साथ में नोटबुक रखिए, ताकि आपको इस तरह से वो इजीली सॉल्व आउट कर सको, राइट। तो आपको दोनों आंसर्स दोनों तरीके से पता चल जाएगा कि आपको आता है कि नहीं, राइट। फिर आपका सामने वाले पेज में देखिए, राइट द आंसर्स टू बी द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड क्रॉस आउट द आंसर्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, राइट। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 को हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इजी मेथड आपको पहले करनी होगी सब्ट्रैक्शंस की और एडिशंस की, राइट। So you have to learn this video and also practice in your notebook. आप अपनी एक बुक जो है वो साथ में रखिए, ताकि आपको मैंने जो बोर्ड वर्क किया है साइड में, तो आपको उसी तरह से करना हो तो पहले वो अपनी होमवर्क बुक में या फिर रफ नोट में उसमें कैलकुलेट कीजिए। देन आफ्टर ही अपना आंसर लिखिए, राइट। और यहाँ पर मैंने चार्ट इसलिए नहीं ड्रॉ किया है क्योंकि पूरे बोर्ड में एक ही साथ में ये हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए, राइट। तो आपके पास तो ऑलरेडी चार्ट है, इसलिए आप इसमें देखिए और क्रॉस करते जाइए। याद रखिए एडिशन में आगे जाना है काउंट करने के लिए, क्योंकि नंबर्स को ऐड करना होता है तो आगे जाना होता है, मतलब कि 30 है तो उसमें 5 ऐड करना है तो उसमें आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि 30 उसमें 5 ऐड करो तो 31 2 3 4 5 35। और सब्ट्रैक्शंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे जाने पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें से लेस करना है 30 माइनस 5, तो 30 के पहले क्या आता है 29, मतलब कि 21 वाली लाइन 30 तक, तो उसमें आपको रिवर्स मोड में जाना है, मतलब कि क्रॉस करते जाइए, तो आपको उस तरह से भी आंसर मिल जाएगा और इस तरह से भी आपको टेंस वाले कैरी वाले साउंड, राइट। जैसे कि 1 के ऊपर 10, तो रूल के हिसाब से छोटा जो नंबर होता है उसमें से बड़ा नंबर नहीं निकलता है, तो उसके ऊपर लिखना पड़ेगा 10। साइड में जो नंबर दिया है तो उसमें क्रॉस करके एक हटा के उसमें एक कम करके नंबर लिखना है। फिर आफ्टर 10 में इस नंबर को ऐड कीजिए, मतलब कि 10 है तो यहाँ पर 10 + 1 11, इसमें से 2 को माइनस करना है, फिर ये लिखना है। तो ये जो नंबर है तो 10 के बाद रूल के हिसाब से इसको एक कम करके 4 के ऊपर 3 3 - 1 = 2। तो सब्ट्रैक्शन की ये मेथड ये भी है और एक क्रॉस चेक वाली भी है। So students, you have to learn this video and write down in your workbook, maths workbook, okay?